हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला। आज हम फिर लौट रहे हैं एक नए थ्योरम के साथ। तो वो थ्योरम है, इफ़ a comma b are two given integer not both 0, then the set S is equal to ax plus by such that x comma y belongs to z consists of multiple of d where d is equal to gcd of a comma b। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर दो ए और बी कोई दो गिवन इंटीजर है, मतलब जो इंटीजर दिए हुए हैं और ये दोनों ज़ीरो के बराबर नहीं है, मतलब ए और बी जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, तो एक सेट एस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ पे एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जेड में, कंसिस्ट मल्टीपल ऑफ डी, मतलब ये जो एस है वो डी के मल्टीपल को कंसिस्ट करेगा, मतलब डी के मल्टीपल टाइप के एलिमेंट इसमें होंगे। वेयर डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, जहाँ पे डी जो है वो ए और बी की जी सी डी है। ठीक, तो प्रूफ देख लेते हैं। गिवन एस इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड। तो हमें क्या दिया हुआ है कि एस की वैल्यू जो सेट है एस है वो किस तरह से डिफाइन है, वो हमें दिया हुआ है। सिंस डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, जो डी है वो जी सी डी है ए और बी की, तो d जो है वो a को भी डिवाइड करेगा और b को भी डिवाइड करेगा, और अगर d a को डिवाइड कर रहा है तो ax को भी डिवाइड करेगा। मतलब कि अगर 2 जो है, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 अगर 3 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो 2 4 इंटू 3 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि d अगर a को डिवाइड कर रहा है तो d ax को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी तरह से d अगर b को डिवाइड कर रहा है तो d by को भी डिवाइड करेगा फॉर सम एक्स वाई बिलोंग्स टू z, मतलब ये जो एक्स वाई हैं वो z में बिलोंग कर रही हैं। अब अगर d ax को डिवाइड कर रहा है, d by को डिवाइड कर रहा है, तो d जो है वो ax प्लस by को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, there exists t belongs to z such that ax plus by is equal to dt। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब कि अगर d जो है ax प्लस by को डिवाइड कर रहा है तो एक इंटीजर t z में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ax प्लस by इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमने डिवीज़न एल्गोरिदम में ये बताया हुआ है, सॉरी डिवीज़न एल्गोरिदम में नहीं, डिवीज़न एल्गोरिदम की हेल्प से नहीं, इसको हमने डिवाइजर एंड फैक्टर में बताया हुआ है। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे चेक कर लीजिएगा और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सिंस जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू डी, then by Euclidean algorithm there exists x naught y naught belongs to z such that a x naught plus b y naught is equal to d। ठीक है, अगर d जो है वो GCD है a कॉमा b की, और तब यूक्लिडियन एल्गोरिदम से दो इंटीजर x और y, x नॉट y नॉट z में इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि a x नॉट प्लस b y नॉट इज इक्वल टू d हो जाएगा। ठीक है, ये यूक्लिडियन एल्गोरिदम का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिएगा, तभी ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आएगी, वरना छोटे छोटे डाउट्स रह जाएंगे। ठीक है, नाउ एन डी इज इक्वल टू एन इंटू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। अगर हम एन डी लेके चलते हैं तो एन डी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, एन की वैल्यू तो ये एन की जगह पे तो एन रहेगा, और डी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, मतलब हमने निकाली हुई है, तो ये हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, एन डी अगर हमें निकालना है तो डी की वैल्यू हमें पता है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एन इंटू ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट। अब जब एन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर तो मिलेगा ए एन एक्स नॉट प्लस बी एन वाई नॉट। ठीक है, तो ए एन एक्स नॉट में से ए को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा एन एक्स नॉट, प्लस बी एन वाई नॉट से अगर हम बी को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन वाई नॉट। ठीक है, तो हमने एन एक्स नॉट और एन वाई नॉट को एक नया इंटीजर x1 y1 मान लिया, और ये x1 y1 भी z में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा मतलब एन एक्स नॉट को x1 और एन वाई नॉट को y1 मान लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए एक्स नॉट प्लस बी वाई सॉरी ए एक्स वन प्लस बी वाई वन बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। मतलब कि ये कैसे एस में बिलोंग कर रहा है कि अगर हमने एन एक्स नॉट की जगह पे x1 रख दिया, एन वाई नॉट की जगह पे y1 रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एन डी इज इक्वल टू
एन डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन इज सॉरी एन डी इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन मिल रहा है, और हमें पता है, ये पहले से दिया हुआ है कि एस जो है वो इस तरह से डिफाइंड है, मतलब एस में ए एक्स प्लस बी वाई टाइप के एलिमेंट है, ठीक है, और ये भी तो उसी तरह से बन रहा है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन टाइप का ये भी बन रहा है, मतलब टाइप वही है, इंटीजर कुछ भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे भी जो हमने डिफाइन किया है तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जेड में, तो ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई की वैल्यू फिक्स है, एक्स वाई की वैल्यू बदल भी सकती है, अलग अलग है, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए बस। तो उसी हिसाब से जो एक्स वाई की वैल्यू हो वो एक्स वन वाई वन भी हो सकती है, एक्स टू वाई टू भी हो सकती है। इसका मतलब है कि ये भी जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई टाइप का एलिमेंट है, और ये एस में बिलोंग करेगा क्योंकि एस में ए एक्स प्लस बी वाई टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर ये एस में बिलोंग कर रहा है और ये बराबर है एन डी के, तो एन डी भी एस में बिलोंग करेगा, ठीक। अब हम इक्वेशन नंबर वन हमारा ये है, यहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू डी टी है, और इक्वेशन नंबर टू हमारा ये है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को अगर हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू से हमें क्या मिलेगा कि S जो है वो D के मल्टीपल को कंसिस्ट करता है, जहाँ पे D जो है वो A और B का GCD है, ठीक है। आई होप कि आपको ये थ्योरम अच्छे से समझ आई होगी, ये छोटी सी थ्योरम थी। अगर फिर भी आपको उसमें कोई डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।